यो में रेवेंज ऑफ द आर्यन ब्लडेड स्वॉर्ड पार्ट 7 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसे कि पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि बिकिर एक छोटी सी हेड ऑन फाइट लड़ता है मैडम 8 लेग से और बिकिर उस फाइट में मारा जाता है, बट ये चीज कैम उसको लगती है कि वो मर चुका है। तो अब बिकिर मरा है या नहीं, चलो देखते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम बिकिर के फ्लैशबैक्स देखते हैं जब बिकिर एग्जीक्यूट हुआ था पिछली लाइफ में। फिर बिकिर उठता है और वो देखता है कि वो किसी शेल्टर में है। बिकिर मन में बोलता है फाइट के वक्त अगर मैडम एक्सप्लोजन के शॉक से ना रुकती तो मैं शायद मारा जाता। मेरी बोन्स और मेरी मसल्स दोनों बहुत डैमेज, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं हर्ट हुआ ना हूं, और एक हेड ऑन फाइट के बाद भी मेरी चोट बहुत ज्यादा घायल है। फिर बिकिर बाहर आ जाता है शेल्टर के और वो बाहर के लोग को देख के समझ जाता है कि ये ब्लैक्स के ट्राइब में है। एंड बिकिर के गले में भी एक सेवेंट वाली रोप बंधी हुई है और वो किसने बांधी, आई गेस तुम लोग समझ चुके अब तक। बिकिर मन में बोलता है मैं अभी बारबेरियंस के कैंप के बीच में हूँ जो बास्केटबॉल क्लैन के एनिमी, और ना ही मैं इस बॉडी के साथ यहाँ से भाग सकता हूँ। फिर बिकिर के पीछे से कुछ लोग आते हैं जो बंदी बना रखे हैं और बिकिर इन लोगों को देख के पहचान लेता है कि ये लोग बास्केटबॉल और मॉर्ग्यू क्लैन के कुछ लोग हैं। फिर बिकिर मन में बोलता है मुझे इन लोगों ने एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा। फिर बिकिर के पीछे वही बंदा आता है जिसने बिकिर पर वो निडल चलाने की कोशिश की थी। अहुन बिकिर से बोलता है तुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुझे हमने उन लोगों की तरह नहीं ट्रीट करा। तो मुझे बता अपने कॉमरेड्स को मौत की तरफ जाते हुए देखना कैसा फील हो रहा है तुझे। बेटा अगर तू कमांडर का पेट डॉग नहीं होता ना तो मैं तुझे अब तक जान से मार देता। और बिकिर के पेट डॉग सुन के ह्यूगो की याद आने लगती है जिससे बिकिर गुस्से में फटने लगता है, जिससे अहुन की फटने लग जाती है कि ना भाई इससे दूर ही रहो। और अहुन बिकिर के गुस्से में एक घूसा मार देता है। अहुन जाते जाते बोलता है अपने गले में बंधी हुई रस्सी को फॉलो करता रहे और एंड में तुझे तेरी ऑनर मिल जाएगी। बिकिर मन में बोलता है मैंने तेरी शक्ल याद कर ली है, जब मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी तब मैं तेरी ऐसी तैसी करने वाला हूँ, बच के रही हो। फिर बिकिर गले में बंधी हुई रस्सी को फॉलो करते करते आईएन के पास आ जाता है और कुछ बच्चे बिकिर पर एक एरो मारते हैं जिससे बिकिर नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी में कुछ ताकत बची ही नहीं है तो इसलिए वो नहीं झेल पा रहा अभी छोटी सी भी चीज को। फिर आईएन उन बच्चों को वहां से भगा देती है। फिर आईएन बिकिर से बोलती है थैंक यू, मुझे इस ऑप्शन से बचाने के लिए हम लोग काइंडनेस को 10 गुना ज्यादा रिपे करते हैं और तूने मुझे एक बार बचाया और मैंने तुझे 2 बार। बिकिर बोलता है 2 बार का बचाया। आयन बोलती है मैं तुझे वापस बचाने गई थी, अगर ना जाती तो अब तक तू मरा हुआ होता। फिर बिकिर बोलता है मेरे को जिंदा रखने का फिर रीजन क्या रखा है तूने। आयन बिकिर से बोलती है आई वंडर की तेरी पार्टी तेरी हमें कितनी कीमत देगी। और ये सुन के बिकिर की थोड़ी थोड़ी फटने भी लगती है। बिकिर मन में बोलता है अगर इन लोगों ने होस्टेज नेगोशिएशन शुरू करा बास्केटबॉल क्लैन के साथ तो मेरा ह्यूगो की नजरों से दूर होने वाला प्लान तो खत्म। फिर आयन बिकिर से बोलती है अनफॉर्चुनेटली मैं तुझे उन लोगों को नहीं बेचने वाली क्योंकि तू मेरा नौकर बनेगा। नौकर नहीं, वो कुछ और कहना चाह रही, फिर मैं बस नौकर ही बोल रहा हूँ। आयन बोलती है तू अब मेरा आपसे नौकर बनेगा तो अब हम टाइटल्स डिसाइड करते हैं। तू मुझे मास्टर कहेगा पर यहाँ से जाने से पहले हमें कहीं और जाना होगा तो चल वहां चलते पहले। बिकिर बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। आयन बोलती है तो अब वैसे ना कि जिसके लैंड में तू है तुझे उनको ग्रीट करना चाहिए। हम जा रहे हैं विलेज के हेड से मिले और ये वही लेडी है जिसने ह्यूगो की नोज पर स्कार मारा था। और ये दोनों ट्राइब के हेड के पास आ जाते हैं। ट्राइब की हेड आयन से बोलती है तो तुम यहाँ आ गए, देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की को साथ लाई हो जिसकी तुम पूरा दिन बातें किया करती थी। आयन ट्राइब हेड से बोलती है मदर मैंने ये कब करा, मैंने इसकी बातें आपसे कभी नहीं करी। फिर बिकिर मन में बोलता है तो ये ट्राइब हेड की बेटी है तो इसका मतलब कि ये ट्राइब हेड है नाइट फॉक्स, तो इसी ने ह्यूगो की नोज पर स्कार मारा था और इसी की वजह से मैं टेटली माउंटेन्स के लैंडस्केप से भी नहीं भाग पाया था। आई वंडर अगर मेरा पास्ट वर्जन इससे लड़ता तो क्या होता। एंड बिकिर सारी चीजें कैलकुलेट करता है बट इस बंदे के आगे बिकिर की जीतने की प्रोबेबिलिटी हर चीज में 0 ही है एक्सेप्ट सर्वाइवल, इसमें बस 20% है। नाइट फॉक्स आयन से बोल दिया तो तू इसके साथ क्या करने का प्लान कर रही है। आयन नाइट फॉक्स से बोलती है इसको अगर एक बार अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो ये काफी यूजफुल होगा और यही है वो जिसने मैडम 8 लेग्स पर अटैक करा था। नाइट फॉक्स बोलती है बिना सोचे समझे खतरनाक हो सकता है किसी पे अटैक करना बट मैटर नहीं करता इसकी बॉडी डिस्ट्रॉयड है या नहीं, अगर इसके सीड सही है तो मेरा काम हो गया। और कैसा काम आने वाले पार्ट्स में तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसका सीड से क्या मतलब है। फिर आयन नाइट फॉक्स से बोलते नहीं मदर मैं इसको एज ए सर्वेंट यूज करूंगी। नाइट फॉक्स बोलती है बट जो तूने मुझे बताया था ये उससे अलग है। वेल ये ओनर पर डिपेंड करता है कि उसको अपने सर्वेंट के साथ करना क्या है। फिर ये आयन और बिकिर बाहर आ जाते हैं और आयन बिकिर को घर बनाने को बोल देती है। एंड से ऐसा ही लग रहा है कि बिकिर घर नहीं बना सकता और बिकिर घर बना देता है। हाँ ये घर नहीं एक शेल्टर है, टेंट भी तुम बोल सकते हो बट मैं शेल्टर ही बोलूंगा, बट बारबेरियंस के लिए घर ही है। ना ये शौक हो जाती है ये शेल्टर देख के, इवन वो ड्रेनेज सिस्टम भी देख के शौक हो जाती है, ये काफी अच्छा बना है। एंड बिकिर को ये सब शेल्टर बनाने वाली चीजें उसने अपनी पास्ट लाइफ में सीखी हुई है। और बिकिर आयन से बोलता है तुम्हारी मदर का टेंट भी काफी अनस्टेबल है।
आयन बोलती है मदर का टेंट अनस्टेबल है। बिगिर बोलता है हाँ, बारिश के सीजन में जो टेंट के बीच जो वो पिलर है वो अनस्टेबल हो जाएगा और इवन उसकी वजह से पानी भी लीक करेगा। एंड बिगिर एक लंबा प्रोसेस बताता है कि उसे कैसे ठीक कर सकता है। एंड ये लोग अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं और ये लोग टेंट को रिपेयर कर भी देते हैं और नाइट फॉक्स भी अपना टेंट देख के काफी खुश हो जाती है। नाइट फॉक्स बोलती है अच्छा, तो मेन रीजन ये पिलर था, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं जितनी बार भी कोशिश कर रही थी इसको रिपेयर करने की ये कभी रिपेयर ही नहीं हो रहा था, इवन पानी भी बहुत लीक होता था। एंड गुड जॉब आयन, तूने काफी यूजफुल मेल पकड़ा है। तो ठीक है, अब यहाँ से रिलैक्स जाओ और वहाँ के मैटर को देखो। और ये लोग बाहर आ जाते हैं। आयन बिकिर से बोलती है सर्वेंट बनना काफी एग्जॉस्टिंग नहीं है, इससे अच्छा हमारी ट्राइब का ऑफिशियल मेंबर बन जा। बिकिर बोलता है ना, ये सर्वेंट बनना इतना भी बुरा नहीं है, उस बोरिंग लाइफ से तो अच्छा है। आयन बोलती है तू जिस तरीके से बोल रहा है देख के ऐसा लग रहा है तू काफी डिसिप्लिन्ड है, ऐसे सर्वेंट कंप्लीट करना मुश्किल होगा ना। बिकिर बोलता है ना ना ना, सच में ये इतना बुरा भी नहीं है। आयन बोलती है ऐसी हरकत मत कर, तू मुझे फॉलो कर और मैं तेरी हेल्प करूंगी सर्वाइविंग में और ट्राइब में एडजस्ट होने में। अगर तूने अच्छा काम करा तो मैं तेरी रोब भी खोल दूंगी, रस्सी खोल दूंगी। बिकिर बोलता है ओ देखो तो कैसे बोल रही है, तो बताओ मैं क्या करूँ। आयन बोलती है आप बोल रहा है ना सच, जा और एक बड़ा प्रे हंट कर। बिकिर बोलता है एक प्रे हंट करूँ मतलब। आयन बोलती है रिसेंटली ट्राइब के वॉरियर्स अच्छे से हंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ट्राइब के बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं अच्छे से मीट भी नहीं खा पा रहे हैं। मीट मिल ही नहीं रहा तो खाएंगे क्या। अलग शब्दों में देखे, अगर तू एक बड़ा प्रे हंट करे तो तेरा टाइटल सर्वेंट से कॉमनर बनने का सपना सिर्फ सपना ही नहीं होगा, वो पूरा भी हो जाएगा। उसका वो सपना है भी नहीं। बिकिर बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। और आयन की स्माइल से देख रहा है कि उसने सिर्फ बिकिर को एज अ सर्वेंट नहीं रखा है, उसे बिकिर पसंद है। एंड इन दोनों के पीछे से ये अहून भी देख रहा है। फिर ये दोनों इस शामन के पास आ जाते हैं और इस शामन ये ब्लैक्स के मुंह पे चारकोल लगा रहा है। और ये चारकोल क्यों लगा रहा है वो हमें ये चीज आयन बताती है। आयन बताती है जब ब्लैक्स प्रे को हंट करते हैं तो उन्हें गिल्ट फील होता है, तो प्रे को हंट करने से पहले ब्लैक्स अपने मुंह पर चारकोल लगवाते हैं ताकि गॉड ऑफ डेथ से वो छुप पाए, यानी यमराज से छुप पाए। और ये बुड्ढा कोई नॉर्मल शामन नहीं है, जैसा लोकेशन में था ये उससे वैसा ही कहीं, कुछ उससे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, वैसे कहीं बंदा है, आराम खोर है एक नंबर का, और इसका नाम है ए ह्यूमन। एंड ये बुड्ढा आयन के मुंह पे भी चारकोल लगा देता है। बिकिर आयन से बोलता है वाह क्या नजारा है। आयन बोलती है मुंह बंद कर, मेरी शामन से इतनी बनती नहीं है। फिर आयन बिकिर को कुत्ते का पट्टा देती है पहनने को। बिकिर बोलता है ये तो एक डॉग कॉलर है ना। आयन बोलती है हम ये इसलिए पहनते हैं ताकि प्रे हमारी गर्दन पर बाइट ना करे। फिर ये दोनों वुल्फ पर बैठ जाते हैं। आयन बोलती है मैंने तुझे बोला था मेरी कमर पकड़ नहीं तो तू गिर जाएगा। अभी गिर बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं गिरने वाला, मैं ठीक हूँ। पर ये आयन जानबूझ के वुल्फ को थोड़ा तेज भगा देती है जिसकी वजह से बिकिर नीचे गिर जाता है। फिर भी आयन बिकिर का मजाक भी बनाती है, लेकिन बिकिर देखता है उसके पीछे खड़ा है अहून, और आयन भी अहून को देख लेती है। अहून आयन से बोलता है तुम काफी फ्री लग रही हो अपने सर्वेंट के साथ खेलते हुए, एंड मैं इस टाइम एक बड़ी प्रे को हंट करने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट जॉइंट हंट में मैं हंटिंग ग्रुप का कैप्टन बनने वाला हूँ। फिर ये बंदा बिकिर के खामखा एक किक मार देता है। आयन अहून से बोलती है तू हरामखोर ये क्या कर रहा है। अहून बोलता है तुम इस इंजर्ड मेल को कैसे यूज करने वाली हो कमांडर, थोड़ा ध्यान से, ये बस बर्डन ही बनेगा तुम्हारे पे। आयन अहून से बोलती है अपनी बकवास करने से पहले अपनी वेस्ट बैंड को तो देख ले। और अहून नोटिस करता है उसका वेस्ट बैंड है ही नहीं, क्योंकि वो बिकिर ने लात खाते वक्त ही निकाल लिया था, और इस चीज की वजह से अहून थोड़ा ट्रिगर हो जाता है और अहून बिकिर पर अटैक करने भी आगे बढ़ता है, बट इसे आयन रोक लेती है। अहून आयन से बोलता है ये एक सर्वेंट है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक वॉरियर की इंसल्ट करने की। आयन बोलती है क्योंकि तू उसके सामने पैथेटिक बिहेव कर रहा था इसीलिए। अहून बोलता है ये एक सर्वेंट है तो इतना ऐसे डिफेंड क्यों कर रही हो। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें ये पसंद है। आयन बोलती है हाँ हाँ ठीक है, सर्वेंट सर्वेंट ही होता है, अगर इसने कुछ गलत करा तो पनिशमेंट तो मिलेगी, पर तो इसे पनिश नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा सर्वेंट है। फिर आयन विकिर के एक ना चाहते हुए घूसा मार देती है, और ये कुछ ज्यादा ही तगड़ा पंच मारा है इसने क्योंकि ब्लड दिख रहा है पूरा। आयन अहून से बोलती है अब खुश, मुझे पता है तू इसलिए अपसेट है क्योंकि तू पिछली बार अपने लिए कोई मेडिन नहीं ढूंढ पाया था, बट अगर तूने फिर से मेरे सर्वेंट के साथ कोई हरकत करी तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी, समझ गया। और ये चीज सुन के अहून की फट जाती है। अहून बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर आयन और विकिर अपना हंट पर निकल पड़ते हैं। एंड आयन बार बार विकिर से पूछे जा रही है दर्द हुआ क्या तुझे, तो गुस्सा है, बट विकिर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आयन विकिर से बोलती है मुझे तेरे को पंजोस रामखोर की वजह से मारना पड़ा, वरना वो कुछ कांड कर देता, पर तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। विकिर बोलता है क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। फिर आयन वुल्फ पर बैक फ्लिप मार के विकिर से बार बार पूछने लगती है तो ठीक तो है ना, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। फिर विकिर बोलता है मुझे बोलते हुए दर्द हो रहा है, और ये सुनते ही आयन विकिर को कर देती है, किस कर देती है, एंड आयन वापस सीधी होकर बैठ जाती है। आयन विकिर से बोलती है क्या तुझे मुझसे कुछ चाहिए, इवन इफ वो एक ही चीज हो मैं वो पूरा कर सकती हूँ चाहे वो जो भी हो। विकिर बोलता है क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। आयन बोलती है हाँ, ब्लैक वॉरियर्स कभी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटते। फिर विकिर थोड़ा सोचने लगता है, और विकिर को सोचते हुए देख के आयन को लगता है कि विकिर थोड़ा ढाइयों वाले डिमांड्स मांगेगा, पर विकिर बोलता है मुझे एरोस चलाना सिखाओ। और ये सुन के तुम लोग आयन का रिएक्शन देख ही सकते हो। आयन बोलती है हाँ हाँ एरोस चल ठीक है कल
कल से हम स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। फिर कल का सीन ही देखते हैं जिधर आयन बकीर को एरोस चलाना ही सिखा रही है और ये कुछ अजीब तरीके सिखा रही है इसे एरोस चलाना। आयन बकीर से बोलते हैं तू अब काफी टाइम तक स्वॉर्ड नहीं यूज कर पाएगा तो अच्छे से वो चलाना सीख ले और तुझे अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए एक बड़ी प्रे को भी हंट करना होगा। फिर उधर आयन का वुल्फ आ जाता है और बकीरा कुछ तो आयन को बताता है। हाँ, इस वुल्फ का नाम है बकीरा। आयन बकीर से बोलती है खड़ा हो जा सर्वेंट, अब हम यहाँ से बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और ये सुन के विकीर की फट जाती है क्योंकि उसकी बोन्स अभी लिमिट्स पर है और ये दोनों हंट करने फिर आ जाते हैं। आयरन विकीर से बोलती है मुझे ग्रैंडमा ने बताया था कि सैल्मन अगर वाटरफॉल के ऊपर सक्सेसफुली स्विम करते हुए चले जाते हैं तो वो एक ह्यूज बीस्ट में बदल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सैल्मन्स वाटरफॉल के ऊपर तक नहीं जा पाते तो वो वाटरफॉल के नीचे शार्प रॉक्स पर गिर जाते हैं एंड वो एक ऑक्सबियर का अच्छा खासा खाना बन जाते हैं। विकीर आयन से बोलता है ये तो एक ऑक्सबियर है, ये बाकी स्पीसीज से अलग लग रही है। आयन बोलती है वो कोई नॉर्मल ऑक्सबियर नहीं है, वो एक सुप्रीम ब्लड लाइन की ऑक्सबियर है। विकीर बोलता है तो तुम मुझे इसे कैप्चर करने को बोल रही हो। आयन बोलती है ना ना ना, हमारा शिकार तो वो मेल बियर है जो इस फीमेल बियर से मिलने आएगा। और ये सारे बियर्स फिर आपस में लड़ने लगते हैं। ये चीज देख के विकीर भी कंफ्यूज है। विकीर बोलता है फीमेल बार बार इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है तो आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग मेल ढूंढ रही है। आयन बोलती है जो तू बोल रहा है ये उसका उल्टा है, वो कोई स्ट्रॉन्ग मेल नहीं ढूंढ रही और फीमेल बियर एक मेल बियर को चूज कर लेती है। विकीर बोलता है क्या उसने वीकेस्ट वन को चुना। आयन बोलती है जब मेल बियर्स एक्साइटेड होते हैं तब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जब अपने ही पार्टनर को मार देते हैं, तो इसीलिए फीमेल अपने से वीक पार्टनर को चुनती है। तो बस हमें तब तक वेट करना है जब तक फीमेल बियर मेल वाले की स्ट्रेंथ को खत्म नहीं कर देती। फिर से उन दोनों बियर्स के उसी चीज पर आता है जो लगे पड़े हैं और ये दोनों पिछले 4 दिन से लगे पड़े हैं दोनों बियर्स और इनके बाद से बिकीर इरिटेट हो रखा है। यन बिकीर से बोलती है तो तूने उनका खाना रख दिया। अगर तुम सोच रहे कि ये दोनों बियर पिछले 4 दिन से लगे पड़े तो इन्हें खाना कौन दे रहा है, और ये जो खाना दे रहे हैं अपने यही दोनों हैं आयन और बिकीर, और ये खाना इसीलिए दे रहे ताकि जो अपना वो कार्यक्रम कर रहे हैं वो ना रुके। आयन बोलती है इस फ्रूट का इफेक्ट है कि जब कोई इसे खाएगा उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाएगी, बट इन दी एंड ये हार्मफुल है क्योंकि ये एक लाइफ स्पैन कंज्यूम करता है एक बार खाने पे। जो फीमेल बियर है वो हमारे इंटेंशन समझ जाएगी, बट जो मेल है समझेगा तो वो भी, लेकिन उसको करने के लिए तो फ्रूट्स खाने ही होंगे ताकि उसके अंदर शक्ति रहे। फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं लेकिन बिकीर को खाना अच्छा नहीं लगता, वो थूक ही देता है। आयन बिकीर के फिर से मजे लेने लगती है, बट तभी इन दोनों को आवाज आती है। आयन समझ जाती है ये बात सुन के कि फीमेल इम्प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर ये फीमेल बियर चिल्ला देती है जिसकी वजह से मेल बियर भाग जाता है। बिकीर बोलता है ये मेल बियर क्यों भाग रहा है। आयन बोलती है एक बियर जिसका काम खत्म हो गया है तो उसके लिए ये ऐसा ही है कि उसके एरिया में कुछ घुसपैठिए आ गए हैं तो ये उसके लिए वार्निंग है कि वापस कभी ना आए। और अब उस मेल बियर को सोना है क्योंकि वो पिछले 4 दिन से सोया नहीं है, क्योंकि उसने पिछले 4 दिन करते हुए अपनी सारी स्ट्रेंथ भी यूज कर ली है तो उसे नींद बहुत आ रही होगी तो वो अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढेगा। तो अब हम उसका पीछा करेंगे धीरे धीरे और जब वो सोएगा हम उसका हंट कर देंगे। फिर ये दोनों उसका पीछा करते करते एक बर्फीले एरिया में आ जाते हैं और यहाँ के बिकीर को भी ठंड लगने लगती है। आयन बिकीर से बोलती है अगर तुझे ठंड लगी रही है तो मेरे क्लोज आ जा, अगर तेरी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो तेरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और स्टिफ बॉडी की वजह से तू मेरी हंटिंग के बीच में आएगा। बिकीर बोलता है ठीक है और वो आयन को पकड़ लेता है। आयन मन में बोलती है मैं बस अपने सर्वेंट के लिए कंसर्न थी क्योंकि एक मास्टर की ड्यूटी होती है अपने सर्वेंट का ध्यान रखने की। फिर बकीरा गुर्राने लगता है एंड आयन देखती है अब आगे उस भालू के कोई ट्रेसेस है ही नहीं एंड वो यही सोचती है वो है कहाँ, बट वो बियर पीछे से आयन और बकीर पर अटैक कर देता है। फिर सिंबलैक्स के ट्राई पर आता है जिधर अहुन के चर्चे हो रहे हैं क्योंकि इसने एक बोर पकड़ा है। अहुन बोलता है वो सर्वेंट आयन पे बस एक बर्ड ही नहीं बनेगा, तुम लोग देखना वो दोनों बिना कुछ हंट करे ही वापस आएंगे। फिर सिन वापस से आयन और बकीर पर जाता है जिधर बियर अटैक कर देता है एंड बकीर आयन को पीछे खींच के उसे बचा लेता है, बट आयन के कुछ बाल उससे कट जाते हैं, मतलब उस बियर के अटैक से। फिर बकीरा उस बियर से लड़ने लगता है और बकीर आयन भी खड़े हो जाते हैं। बकीर आयन से बोलता है हम इससे बियर से हेड ऑन बैटल अवॉइड नहीं कर सकते। आयन बकीर से बोलते है सर्वेंट पीछे जाके तू आराम से रेस्ट कर, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं तेरी मास्टर क्यों हूँ। फिर बकीर पीछे रेस्ट करने चला जाता है और आयन बकीरा पर बैठ के इन चट्टानों के ऊपर जाके मेल बियर पर कुछ एरोस चलाती है और आयन नीचे आ जाती है। फिर भालू एक बड़े से बोल्डर के पीछे छुप जाता है, बट आयन एक और एरो चला देती है उस भालू पे जो वो पत्थर के चीर था वो उसके सीने में लग जाता है और ये वाला एरो बाकियों से अलग था। ये चीज देख के बकीर मन में बोलता है उस एरो में जो वेव हो रहा था वो प्रिसाइसली उस बोल्डर को चीरता उस
बियर में घुस गया। आर्चरी स्किल्स जिसे तुम फॉर्म ऑफ आर्ट बोल सकते हो, अगर हम इसको हंटिंग स्किल्स के साथ मिला दे तो एक प्रे को हंट करने में कोई फ्लॉज नहीं रहेंगे। इफ हम आयन को स्किल्स पे जज करें तो शायद कैमस मॉर्गे को भी सरपास कर दे। फिर वो बॉलो ब्लीड करता है, वो उस बोल्डर से बाहर आके सीधा आयन पर चढ़ जाता है अटैक करने, और आयन उस पर 2 एरोस और चलाती है, बट बियर उन दोनों को भी सह जाता है। फिर आयन एक और एरो चलाती है जो बाकी एरोस से काफी अलग है, बट बियर उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उसका एक सिंग टूट जाता है और ये चीज देख के आयन शॉक हो जाती है कि उसने ये डॉज कैसे करा। फिर वो भालू आयन के एक पंजा मार के उसे दूर फेंक देता है, और आयन को अपनी मदर यानी नाइट फॉक्स की एक बात याद आती है कि जिस बीच के सेंस थोड़े डल होते हैं, जब वो मौत के करीब आता है तब वो सामने वाले पर्सन के मारने के टेंशन को सेंस कर पाता है। फिर आयन उठती है और वो देखती है उसके सामने वो भालू आ जाता है, और आयन अपनी आंखें बंद कर लेती है लाइक कि अब वो मरेगी। बट विकीर बोलता है तुम्हारा हो गया क्या, मुझे दिखाना कि तुम मेरी मास्टर की हो। और ये बोलते हुए विकीर उस बियर के सामने आ जाता है, और विकीर अपनी स्वॉर्ड बील्सबर्ग को बाहर निकाल के उस पर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, मतलब बियर पर अटैक करता है, जिससे वो भालू एकदम जल जाता है, मारा जाता है। और ये अटैक देख के आयन शॉक में आ जाती है कि विकीर फायर अटैक भी यूज कर सकता है, एंड विकीर की वो पट्टियां भी जलने लगती हैं जो उसने पहनी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी और फार्मिंग भी हो जाती है, और ये देख के आयन भी इम्प्रेस हो जाती है। बट तभी विकीर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी हील नहीं हुई और उसने कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक यूज कर दिया उस बियर पे, जो उसकी बॉडी अभी नहीं सह सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी बहुत डैमेज थी उस फाइट की वजह से। वेल इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो दोनों एंड होती है। कमेंट से बताना ये वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।